तो कहानी की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि बहुत सालों पहले एक ड्रैगन स्टोन हुआ करता था। ये एक जादुई पत्थर होता है जिसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती है और उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत ही खतरनाक डीमंस पृथ्वी में आ गए थे। मगर उस ड्रैगन स्टोन ने डीमंस के साथ साथ इंसानों को भी पावर्स दी, जिसका इस्तेमाल करके इंसानों ने बहुत सारे ताकतवर हथियार बनाए जो उन खतरनाक डीमंस के खिलाफ काम आ सकते थे। अब क्योंकि इंसान और डीमंस दोनों के ही पास पावर्स आ चुकी थी तो उन दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। काफी सालों तक ये युद्ध चलती रही जो आज तक खत्म नहीं हुई। फिर हम लोगों को जंगल में एक औरत और उसकी बेटी को डर कर भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि एक खतरनाक डीमन उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। तभी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, लेकिन उस डीमन ने उन लोगों को देख लिया होता है। वो डीमन उस औरत को जान से मार देता है और निगल लेता है और वो बच्ची चुप रहकर अपने माँ को मरते हुए देखते के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो डीमन उस बच्चे को मारने आता है। वो बच्ची अपनी जान बचाने के लिए वह से भागने लगती है, लेकिन वो डीमन भी उसका पीछा करता है। भागते भागते एक समय पर वो बच्ची एक जगह पर रुक जाती है। वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। अब उसे लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। दूसरी तरफ वो डीमन भी उसके पास आ चुका था। अब जैसे ही वो उस बच्ची पर हमला करने वाला होता है तभी उधर एक लड़का आकर अपने शील्ड से उस बच्चे को बचा लेता है। इस लड़के का नाम डेंजी होता है जो असल में एक डीमन हंटर होता है। तभी उधर डेंजी के 2 डीमन हंटर भाई भी आ जाते हैं। 3 डीमन हंटर्स को एक साथ देखकर वो डीमन डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उस डीमन को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं और अंत में डेंजी उस डीमन का गला काटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ वो बच्ची डर की वजह से दूर भागने लगती है, लेकिन तभी उधर एक धमाका होता है और वो अपने सामने ड्रैगन जैसा एक बड़ी डीमन को देखती है जो कि बहुत पावरफुल होता है। कुछ डीमन हंटर्स मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन उन लोगों को अपने सामने टिकने ही नहीं दे रहा था। उन डीमन हंटर्स का लीडर सबको उसके मुताबिक उस डीमन पर अटैक करने बोलते हैं। लीडर की बात सुन के सब लोग एक साथ मिलके उस डीमन पर हमला करते हैं, लेकिन उस डीमन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो लगातार सबको मारे ही जा रहा होता है। तभी उधर वो तीनों डीमन हंटर भाई भी आ जाते हैं और सब लोग मिलके फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो डीमन इस बार अपने मुंह से आग का गोला निकालने लगता है और वो सबको मारने ही वाला होता है। तभी डेंजी वहां उड़ता हुआ आता है और डीमन के सर पर हमला करता है, जिससे डीमन को बहुत चोट लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस डीमन ने अपने मुंह से जो आग का गोला फेंका था वो उस बच्ची के पास जा रहा होता है। डेंजी उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो आग का गोला उस बच्ची के सामने जाके फट जाता है। वो बच्चा बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी हालत अधमरे जैसी हो जाती है। वो हंटर्स अभी भी हार नहीं मानते और इस डीमन के ऊपर लगातार अटैक करते ही रहते हैं, जिससे वो डीमन गुस्सा होके अपने मुंह से एक और छोटा ड्रैगन जैसा डीमन बाहर निकालता है। डेंजी समझ गया होता है कि यही छोटा डीमन इस डीमन की सबसे बड़ी ताकत और वीकनेस है। डेंजी ज्यादा देरी ना करते हुए अपने सोर्ड से उस छोटे ड्रैगन का गला काट देता है, जिससे उस डीमन का खात्मा हो जाता है। जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि यही आखिरी डीमन था जो बचा हुआ था। अब पृथ्वी पूरी तरह से सेफ है और डीमन हंटर्स का यह और कोई काम नहीं बचा, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। फिर हम लोगों को कुछ साल बाद डेंजी और उसके भाइयों को मछलियां पकड़ते हुए दिखाया जाता है। डीमन हंटर की जिंदगी छोड़कर वो लोग आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होती है। वो लोग ठीक से मछलियां भी पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग उधर से जा ही रहे होते हैं, तभी उधर कुछ लोग उन तीनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब वो तीनों वहां से चले जाते हैं तभी उधर एक आदमी आता है और उन मजाक उड़ाने वाले लोगों को बताता है कि मैं एक खास तरह का शराब लाया हूं जो एक खूबसूरत औरत ने मुझे दिया था। वो आदमी उन दोनों को वो शराब पीने के लिए देता है और वो दोनों बिना सोचे समझे उस शराब को पी जाते हैं। जब तीनों डीमन हंटर भाई उस जगह पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है और 2 आदमी मिलकर उसे खा रहे होते हैं। असल में वो मजाक उड़ाने वाले 2 आदमी मछली वाले डीमन में बदल गए होते हैं। फिर दोनों डीमन उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी डेंजी उसमें से एक डीमन का सर पकड़कर उसे अपने हाथ से ही तोड़ देता है और उसका भाई दूसरे डीमन का गला अपने तलवार से काट देता है, जिससे वो मर जाता है। असल में उन दोनों ने जो शराब पिया था उसकी वजह से वो दोनों डीमन में बदल गए थे। इसी चीज का पता लगाने के लिए तीनों भाई शहर में जाते हैं।
वहां पर डेंजी जब एक घर में जाता है तो एक आदमी को घायल हालत में बेहोश पाता है। ये आदमी असल में एक डीमन हंटर होता है जिसे किसी ने बहुत घायल कर दिया था। वो तीनों उस आदमी का मरहम पट्टी करने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पर वो लोग एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम लैला होता है। वो लड़की डेंजी को देखते ही उसे पहली नजर में पहचान जाती है, क्योंकि डेंजी ने कहानी के शुरू में जिस लड़की की जान बचाई थी ये वही लड़की होती है। अब वो बरी हो चुकी थी, इसीलिए डेंजी उसे पहचान नहीं पाता। वो जख्मी डीमन हंटर डेंजी को बताता है कि डीमंस धीरे धीरे करके पृथ्वी में वापस आ रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो डीमन हंटर एक शराब की दुकान पर घुसता है, जहां पर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है और डीमंस का स्मेल भी आ रहा होता है। तभी पीछे से एक डीमन आकर उसे बहुत घायल कर देता है। अपनी कहानी बताते बताते वो अपना दम तोड़ देता है। ये कहानी सुनने के बाद डेंजी और उसके दो भाई सोचते हैं कि उस शराब की दुकान में ही कोई गड़बड़ है, इसीलिए हमें वहां जाकर पता करना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। फिर वो लोग उस दुकान के अंदर जाते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस दुकान का मालिक अपने कर्मचारियों को सोते समय उसी शराब को पिलाकर इंसान से डीमन में बदल रहा था। डेंजी और उसके भाई जब थोड़ा और अंदर घुसते हैं तब वो लोग किसी को पीछे से भागता हुआ देखते हैं और वो लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं। लैला भी वहां पर आई हुई होती है, जो उनसे अलग हो जाने पर बहुत डर गई होती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी एक डीमन अचानक से उसके सामने आकर उसे डरा देती है। एक डीमन पीछे से भी आ जाता है और जब लैला को मारने ही वाला था तभी उधर डेंजी आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन उन लोगों को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक पावरफुल डीमन उनके आसपास ही है। पलक झपकते ही उनके ऊपर एक डीमन हमला कर देता है। डेंजी उस डीमन को रोकने के लिए उससे लड़ता है, लेकिन वो डीमन काफी ताकतवर होने के कारण वो डेंजी को पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी लैला अपने असली रूप यानी फॉक्स डीमन, जो कि एक अच्छा डीमन होता है, उसमें बदलकर अपने बड़े से पूंछ से उस डीमन को मार के दूर फेंक देती है, जिससे डेंजी बच जाता है। अब वो डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी का भाई उस डीमन को पकड़ लेता है और जान से मार देता है। अब लैला का असलियत डेंजी को पता चल चुका था कि वो भी एक डीमन है। फिर लैला बोलती है, तुमने काफी सालों पहले जिस लड़की को डीमन से बचाया था वो मैं ही हूं। जब आग के गोले से धमाका हुआ तब मैं बहुत जख्मी हो गई थी और जिस डीमन को तुमने मारा था उसका खून भी पानी में मिल गया था, जिसके बाद वो पानी मेरे मुंह के जरिए मेरे अंदर चला गया था, जिससे मैं ठीक तो हो गई थी लेकिन एक डीमन बन गई थी। पर मैं एक अच्छी डीमन हूं जो किसी का बुरा नहीं चाहता है। तभी वहां पर शहर का गवर्नर आ जाता है और डेंजी और उसके भाइयों को शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा उन्हें ही ब्लेम करने लगता है कि सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुम लोग ही सारे डीमंस के आने की वजह हो और अब से इस शहर में तुम लोगों का कोई जगह नहीं है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि गवर्नर ये सब डीमन मास्टर के कहने पर कर रहा होता है, क्योंकि डीमन मास्टर गवर्नर को एक जहर देकर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं जैसा कहूंगा तुम्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस जहर का एंटीडोट कभी नहीं दूंगा। वो गवर्नर हर दिन एक लड़की को लाता था और एक सीक्रेट जगह पर ले जाके उसे नीचे फेंक देता था और वो डीमन मास्टर उस लड़की को खा लेता था। असल में डीमन मास्टर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन था जिसे हर रात बहुत भूख लगता था और इसी का भूख मिटाने के लिए गवर्नर रोज उसे एक लड़की खाने के लिए देता था। उसी डीमन के आंसू से उन्होंने वो शराब बनाया था जिसे पीने के बाद सब लोग डीमन में बदल जाया करते थे। अब गवर्नर ने गांव वालों को डेंजी और उसके भाइयों के खिलाफ भड़का दिया होता है। सभी गांव वाले डेंजी के छोटे भाई के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं और उसके पेट में एक नुकीली चीज को घुसा देते हैं। तभी उधर डेंजी का दूसरा भाई भी आ चुका था और गांव वाले उस पर भी तीरों से हमला करने लगते हैं। वो अपने जान की परवाह न करते हुए अपने भाई को बचाने जाता है, जिसके चलते उसे कुछ तीर लग भी जाते हैं और वो बहुत जख्मी होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अब जब डेंजी वहां पर आता है तब वो उसके दोनों भाइयों का ऐसा हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। उनमें से एक अभी भी जिंदा होता है तो डेंजी ज्यादा समय ना गवाते हुए उसको लैला के हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहां लैला बोलती है इसकी हालत बहुत खराब है, इसे आम इलाज से नहीं बचाया जा सकता। अब इसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ड्रैगन स्टोन। फिर दोनों पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं जहां पर वो ड्रैगन स्टोन रखा हुआ होता है। उधर पहुंचते ही वो दोनों उधर ड्रैगन मास्टर को देखते हैं। ड्रैगन मास्टर डेंजी को अंदर जाने नहीं देता और मारने लगता है, जहां उन दोनों में अच्छा खासा फाइट होता है और आखिर में डेंजी डीमन मास्टर के छाती में तलवार घुसा के उसे मार देता है। दूसरी तरफ लैला देखती है कि एक डीमन अपने पिंजरे से बाहर आ गया होता है और वो लैला पर हमला भी करता है। फिर लैला अपने फॉक्स डीमन वाले रूप में आकर उससे लड़ता है।
पर बो डीमन इतना ताकतवर होता है कि लैला इसके सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन तभी बो डीमन लैला को छोड़कर डेंजी के भाई के शरीर में जाने लगता है और उसे अपने वश में करने लगता है। बो डीमन एक एक करके अपने सारे टेंटिकल्स उसके बॉडी में घुसा देता है, जो थोड़े ही देर में उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर डेंजी जब अपने भाई को बचाने जाता है तब बो डीमन डेंजी के भी पेट में अपने टेंटिकल्स घुसा देता है, जिससे डेंजी बहुत घायल हो जाता है। अब बो डीमन जो डेंजी के भाई के अंदर था बहुत ही पावरफुल हो चुका होता है। वो देखते ही देखते एक काफी बड़े क्रीचर में बदल जाता है। उसके शरीर से आग निकल रहा होता है। अब वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। शहर में पहुंचते ही शहर के सारे सैनिक उसे रोकने के लिए उस पर अपने हथियार से हमला करते हैं, जिससे उसे एक खरोच भी नहीं आता है और वो उल्टा उन्हीं पर हमला करने लगता है। तभी डेंजी कहीं से उड़कर आता है और देखता है कि उसका भाई इस क्रीचर के शरीर में एक जगह पर अटका हुआ होता है। फिर वो क्रीचर डेंजी को देख लेता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे डीमन हंटर्स इस गांव में आम लोगों की तरह अब तक रह रहे थे। ये हालत देखकर वो लोग अपने सूट और हथियार लेके उस क्रीचर को रोकने लगते हैं। तभी हम लोग डेंजी को देखते हैं, जहां उसके पास एक अलग ही तरह की ताकत आ गई होती है। असल में डेंजी जब ऊपर से नीचे गिरा था तब वो मर चुका था, लेकिन लैला ड्रैगन स्टोन की मदद से और अपने आप को कुर्बान करके डेंजी को बचा लेती है, जिससे लैला की सारी पावर अब डेंजी में आ चुका होता है और वो अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। वो अपने इस पावर का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को बहुत मारता है और उसके शरीर के कुछ हिस्से को डैमेज कर देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपने भाई के पास जाता है और उसे उस क्रीचर से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि उस क्रीचर ने अपने सारे टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा दिया था, तो अगर डेंजी अपने भाई को उस क्रीचर से अलग करता है तो उसका भाई मर जाएगा। लेकिन डेंजी अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता था, तो वो ये नहीं करता। लेकिन तभी उसका भाई डेंजी को उसे मार देने के लिए बोलता है, क्योंकि यही एक रास्ता होता है इस डीमन क्रीचर को रोकने का और इंसानियत को बचाने का। जिसके बाद डेंजी अपने दिल पे पत्थर रखकर बड़े दुख के साथ अपने भाई को अपने ही हाथों से मार देता है, जिससे बो क्रीचर मर जाता है। क्योंकि अब बो डीमन क्रीचर खत्म हो चुका था, इसीलिए सारे गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ डेंजी बहुत दुखी था, क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ा था। उसके इस दुख के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।